अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 9 और सॉलिड पोर्शन का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हमने स्टडी करना है क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। A crystal system may be identified by the dimensions of its unit cell along its three edges or axes ABC and three angles between the axes alpha, beta and gamma। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी उसकी पहचान करने के लिए हमें जस्ट क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स चाहिए, यानी यूनिट सेल डायमेंशंस रिक्वायर्ड होती है। और ये 3 लेंथ्स हैं ABC और 3 एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा, जिनको हम इख्तिसारन अपने गुज़श्ता लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। दरअसल 7 किस्म के यूनिट सेल्स मौजूद हैं और एक यूनिट सेल रखने वाले जितने क्रिस्टल्स होंगे वो एक सिस्टम कहलाएंगे। क्यूबिक सिस्टम को आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें तीनों लंबाइयाँ और तीनों ज़ाविये बराबर होते हैं। तो बेशुमार ऐसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं जो क्यूबिक हैं, लिहाजा वो सब के सब मिल के एक क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं। यानी वो तमाम क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स जिनका यूनिट सेल एक टाइप का हो, एक जैसा हो, वो एक सिस्टम बनाएंगे। तो 7 किस्म के यूनिट सेल्स हैं, लिहाजा 7 किस्म के ही क्रिस्टल सिस्टम होंगे। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्दोरोहोम्बिक, इसका दूसरा नाम है रोहोम्बिक, रोहोम्बोहेड्रल और इसका दूसरा नाम है ट्राइगोनल। जिनके ये 2 नेम्स हैं, ये दोनों आने चाहिए आप लोगों को। हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। कल के लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स ज्योमेट्रिक शेप रखते हैं, तो ये 7 अदद इनकी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। क्वेश्चन पैदा होता है कि ये 7 सिस्टम किस बुनियाद पे डिफरेंट हैं। भाई, जब भी यूनिट सेल डायमेंशंस में से कोई एक लेंथ या 2 लेंथ्स या तीनों लेंथ्स या कोई एक एंगल या 2 एंगल्स या तीनों एंगल्स चेंज हो जाएंगे, एक नए किस्म का यूनिट सेल वजूद में आएगा और नए किस्म का या नई किस्म का क्रिस्टल सिस्टम प्रिपेयर होगा। फर्स्ट वन है क्यूबिक सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिसके यूनिट सेल्स में तीनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं। हम स्केच बना रहे हैं, एक स्केच आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इसमें हमने बहुत सारी बेसिक बातें डिस्कस करनी हैं, उनको सीखना है, तो बकिया 6 सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाएंगे। एक हमने मुरब्बा शक्ल बनाई जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर है, और एक और मुरब्बा बनाया यानी एक और स्क्वायर बनाया, और दूसरे स्क्वायर का एक कॉर्नर पहले स्क्वायर के सेंटर पे मौजूद है। अब इनके कॉर्नर्स को इस तरीके से आप जोड़ते जाएंगे हत्ता कि ये एक 3 डायमेंशनल बॉक्स की शक्ल अख्तियार कर जाता है। एक्स एक्सिस के अलांग ये जो लेंथ है
हॉरिजेंटल जो लेंथ है दो पॉइंट्स के दरमियान, पॉइंट्स हमने कल बनाए थे, या दो कार्नर्स के दरमियान, ये ए कहलाती है। ये जो डायगोनल लाइंस हैं, तिरछी लाइनें हैं, इनको आप सी कह लें या बी कह लें, आपकी मर्ज़ी है। हमने टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए, या मोस्टली जो ये दुनिया में ज़्यादातर जो स्टडी होता है, इसको वाई एक्सिस कह दिया जाता है यूनिट सेल को स्टडी करते हुए। ये जो बी है ये वाई एक्सिस है, और ये जो लेंथ सी है ये अलोंग जी एक्सिस है। ए, जितनी भी लाइनें किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो यूनिट सेल के लिहाज से क्यूबिक होगा, उसके क्रिस्टल लैटिस में या उसके यूनिट सेल में, क्रिस्टल लैटिस के हर यूनिट सेल के अंदर तमाम हॉरिजेंटल लाइंस बराबर लंबाई की होंगी। ये सब की सब ए कहलाती है। और जो बी है इसको ए के बराबर कह दिया गया है। आप लोगों ने मसले पढ़े थे, प्रॉब्लम्स पढ़े थे मैट्रिक की मैथमेटिक्स में, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ये जो डायगोनल लाइंस हैं ये सब की सब बराबर लेंथ की हैं। और बी को ए के बराबर क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे तीनों लंबाइयाँ बराबर हैं। जितनी लंबाई ए है उतनी ही लंबाई बी है। और तीसरी जो वर्टिकल लाइंस हैं जिसको हमने सी कहा है, सी भी ए के बराबर है। क्योंकि ए बी के बराबर है क्यूबिक सिस्टम के नीचे जो लिखा हुआ है, तो हम बी की जगह ए लिख सकते हैं। सी भी ए के बराबर है तो सी की जगह भी हम ए लिख सकते हैं। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स में जो दूसरा ग्रुप है वो एंगल्स का होता है। इसमें अल्फ़ा, बीटा, गैमा तीन किस्म के ज़ाविये बनते हैं और तीनों राइट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। कल हमने पढ़ा था लेंथ ए के बिलमुकाबिल एंगल अल्फ़ा बनेगा और बी के मुकाबिल बीटा बनेगा, सी के बिलमुकाबिल गैमा बनेगा। इससे कबल हम देख लेते हैं ये जो एरो साइन आपको बता रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो हमने डायगोनल लाइन बनाई थी इसको हम वाई एक्सिस कह रहे हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इन दोनों के ऊपर इसको हम जी एक्सिस का नाम दे रहे हैं। ये आपके सामने एक एंगल बन गया, इसको हम कहेंगे अल्फ़ा। फिर मैं वो बात करना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को आप निहायत तवज्जो के साथ समझेंगे ताकि बकिया 6 सिस्टम आपके लिए आसान हो जाएं। इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बाकी ऑटोमेटिकली समझ आते जाएंगे। ए लेंथ के बिलमुकाबिल एंगल अल्फ़ा बनना है, यानी लेंथ बी और सी या लाइन बी और सी मिल के जो एंगल बनाएंगी ये कहलाएगा अल्फ़ा। और बी क्या है? हर लाइन जो डायगोनल है वो बी है। वाइट बी या जहाँ बी इज़ इक्वल टू ए ब्लैक लिखा हुआ था, ये दोनों बी हैं। और सी जो वाइट कलर में लिखा हुआ है वर्टिकल, या राइट साइड पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है सी इज़ इक्वल टू ए, ये दोनों सी हैं और दोनों वर्टिकल हैं और लेंथ में बराबर हैं। तो जो एंगल बी और सी के दरमियान में बनना था जो वाइट कलर के हैं, बिल्कुल वही एंगल बी और सी के दरमियान बनेगा जो ब्लैक कलर में शो किए गए हैं। तो ये एंगल कौन सा होगा? अल्फ़ा। और इस अल्फ़ा एंगल को हम 90 डिग्री का शो करेंगे,
जैसा कि हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स में लिख चुके हैं कि अल्फ़ा विल बी ऑफ 90 डिग्री। दूसरा एंगल है बी के बिलमुकाबिल बीटा कहलाएगा। बी के बिल्कुल सामने, ये किसके दरमियान होगा? ये ए और सी, ये दो लाइनें आपस में जिस फासले से, एंगुलर डिस्टेंस से कनेक्टेड हैं, वो एंगुलर डिस्टेंस बीटा कहलाएगा। इस एंगल को मुख्तलिफ जगहों पे शो किया जा सकता है। टेक्स्ट बुक की मुनासबत की वजह से मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ। जहाँ ये ए विद इन दी बॉक्स लिखा हुआ है 90 डिग्री के लेफ़्ट साइड पे, और सी वाइट कलर में लिखा हुआ है, इनके दरमियान एंगल बनना था बीटा। बिल्कुल इसी तरीके से जो बॉटम लेवल पे ए लिखा हुआ है, ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, ये भी ए है, और इस नीले बॉक्स के अंदर या नीले स्क्वायर के अंदर जो राइट साइड पे वर्टिकल लाइन है, ये भी सी लाइन जैसी है जो वाइट कलर में शो की गई है। तो गोया ये जो एंगल हम शो कर रहे हैं, जहाँ आपको वाइट कलर में 90 डिग्री नज़र आ रहा है, ये भी दरअसल ए और सी के दरमियान है, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के दरमियान। हर हॉरिजेंटल लाइन इस सिस्टम के अंदर जो हमने वज़ा किया है, जो हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, ये एक्स एक्सिस होगा, ए होगा, और हर वर्टिकल लाइन जो है वो जी एक्सिस होगा, सी होगा, और हर ए और सी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो बीटा कहलाएगा। बीटा भी 90 डिग्री का है क्यूबिक सिस्टम के अंदर। अब हम तीसरा एंगल देखते हैं। तीसरा एंगल सी के बिलमुकाबिल जो बनेगा, यानी ए और बी, ये दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं, या ये दो फासले हैं, इनके दरमियान जो जाविया बनेगा, बिल्कुल ओरिजिन पे देखें, जो राइट साइड पे जा रही है लाइन एक्स एक्सिस की तरफ, ए वाली, और जो वाइट बी वाली वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, इनके दरमियान एंगल बनेगा, क्योंकि ये सी के बिलमुकाबिल है, इसके सामने है गैमा। अब वहाँ ऊपर जहाँ एंगल शो किया गया है, वो भी तो एक हॉरिजेंटल लाइन और एक जो तिरछी लाइन है, जिसको हम डायगोनल लाइन कहते हैं, उन्हीं के दरमियान में है, जैसे नीचे शो किया गया है। तो हर हॉरिजेंटल लाइन और डायगोनल लाइन के दरमियान जो भी एंगल बनेगा, जहाँ भी बनेगा इस 7 सिस्टम के अंदर, वो गैमा कहलाएगा, और गैमा भी यहाँ पे 90 डिग्री का है। दूसरे अल्फाज में आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके देख लें। क्लॉकवाइज करते हुए, ये जो सबसे पहले हमने 90 डिग्री लिखा था, ये अल्फ़ा था, और इसके बाद क्लॉकवाइज आप आ जाएं मूव करते हुए, वाइट कलर में जो 90 डिग्री लिखा हुआ है ये बीटा है, और फिर मूव करते हुए बिल्कुल टॉप लेवल पे चले जाएं तो ये गैमा है। अल्फ़ा बीटा गैमा, क्लॉकवाइज बस अब मोशन याद रखेंगे। अगले सारे सिस्टम हमने इसी बुनियाद पे स्टडी करने हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, आयरन लोहे का जो सिस्टम होता है क्रिस्टलाइन सिस्टम, वो क्यूबिक होता है, यानी उसमें तमाम लंबाइयाँ बराबर होती हैं और तमाम एंगल्स भी बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कापर यानी तांबा, सिल्वर यानी चांदी, आरियम गोल्ड, गोल्ड को कहते हैं, यानी सोना, सोडियम क्लोराइड नमक, और सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरीके से डायमंड, ये सब के सब क्यूबिक सिस्टम है, और भी बेशुमार हैं। हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए और शार्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। दूसरा हमारे पास सिस्टम है टेट्रागोनल। क्यूबिक में तीनों लंबाइयाँ बराबर थीं, इसमें एक लंबाई बराबर नहीं है, दो बराबर हैं, तीसरी अनइक्वल है। ये आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलांग लंबाई
छोटी है और वाई एक्सिस या इसको वर्टिकल लाइन जिसको हमने जी एक्सिस डिफाइन किया हुआ है, ये लेंथ बड़ी है। एक और बिल्कुल ऐसा ही इसके अंदर बनाया गया, एक कॉर्नर इसके अंदर है, इन कॉर्नर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं जैसा कि हम लास्ट टाइम सीख चुके हैं। अब 3 एंगल्स क्या होंगे, ये आपके पास अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा 90 डिग्री का, बीटा भी 90 डिग्री का, और ये गैमा ये भी 90 डिग्री का। तीनों एंगल्स क्यूबिक की तरह राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्री के हैं, मगर 2 लंबाइयाँ बराबर हैं। जो लंबाई एक्स एक्सिस के अलांग है और वाई एक्सिस के अलांग है, यानी जो हॉरिजेंटल लाइन है और जो डायगोनल लाइंस हैं, डिस्टेंसेस हैं, ये आपको इस सिस्टम के अंदर बराबर नज़र आ रहे हैं। मगर जो वाई एक्सिस के अलांग है, जो जी एक्सिस के अलांग है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ, ये लंबाई में बड़ी नज़र आ रही है। एग्जांपल्स हैं इसकी, टिन जिसको कल ई कहते हैं, स्टेनिक ऑक्साइड या टिन डाइऑक्साइड SnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम ब्रोमाइड। तीसरा सिस्टम है हमारे पास आर्दोरोहोम्बिक या रोहोम्बिक सिस्टम। तीनों लंबाइयाँ अनइक्वल हो गई। बुक से मैंने तरतीब डिफरेंट कर दी है, इस तरीके से याद करना कंपैरेटिवली आसान है। पहले में क्यूबिक में सारी लंबाइयाँ बराबर थीं, दूसरा था टेट्रागोनल, उसमें तीसरी लंबाई जो थी, फासला जो था वो अनइक्वल हो गया, और इसमें तीनों फासले अनइक्वल हो गए। एंगल सब के अंदर बराबर आ रहे हैं 90 डिग्री के। ये आपके पास डायग्राम बन रही है, इनको कनेक्ट किया जा रहा है, और ये एंगल्स सब के सब 90 डिग्री के हैं। ये अल्फ़ा 90 डिग्री का, ये बीटा 90 डिग्री का, और ये गैमा। बड़े अच्छे तरीके से इसको देख लें कि किसी गलत लाइन के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर देना। टेक्स्ट बुक के अंदर बहरहाल गलतियां हैं, ख़ुसूसन एंगल के लिहाज से। ये 90 डिग्री का। एग्जाम्पल्स, आयोडीन आर्दोरोहोम्बिक होती है, रोहोम्बिक सल्फ़र। सल्फ़र के साथ रोहोम्बिक इसलिए लिखा है कि क्योंकि ये रोहोम्बिक के अलावा एक और सिस्टम के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, बेरियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारे पास रोहोम्बोहेड्रल सिस्टम, या इसको ट्राइगोनल सिस्टम का नाम भी देते हैं। पहले सिस्टम की तरह जैसा क्यूबिक पढ़ा था, सारी लंबाइयां बराबर। तो भाई सारी लंबाइयां बराबर है तो क्यूबिक और इसके अंदर फ़र्क किस चीज़ का होगा? तो डेफिनेटली एंगल का फ़र्क होगा। पहले इसकी लेंथ्स देख लेते हैं। ये थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा इसको मोड़ के बना दिया गया, एक और स्क्वायर इसके अंदर पुट कर दिया गया। ऊपर वाले कॉर्नर थोड़ा राइट की जानिब हैं और नीचे वाले दोनों कॉर्नर इनको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ पिचका दिया गया है। इनके कॉर्नर्स को जोड़ते हैं हस्बे साबिक, जैसे पहले हम कनेक्ट करते आए हैं। ये आपके पास एक बॉक्स बन गया जिसमें तीनों लंबाइयां बराबर हैं। ये ए आप छोटा लिखेंगे जी। एंगल्स अल्फ़ा, बीटा, गैमा तीनों अनइक्वल हैं और हर एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 120 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन कोई एंगल दूसरे के बराबर नहीं होगा। ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये हस्बे साबिक मेथड के मुताबिक बीटा है और ये हस्बे साबिक मेथड के मुताबिक गैमा है। यहाँ किसी जगह मैंने 90 नहीं लिखा, बुक के अंदर आपको गलतियाँ नज़र आएंगी क्योंकि हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं इस सिस्टम के अंडर स्टडी करते हुए कि तीनों एंगल्स एक दूसरे से अनइक्वल हैं, डिफरेंट हैं,
मगर कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री से सारे बड़े हैं, और कोई भी बी 120 डिग्री के बराबर या से बड़ा नहीं है, उसे छोटा है। एग्जाम्पल्स: बिस्मथ, एलुमिना, ALUMINA, एलुमिना, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। हेक्सागोनल, हेक्सा कहते हैं 6 को, गोन्स कहते हैं उनके हेड्स को, 6 सरों वाला सिस्टम। बिल्कुल उसी तरतीब के साथ आप हैं। क्यूबिक में तीनों लंबाइयां बराबर थीं, टेट्रागोनल में सिर्फ तीसरी लंबाई अनइक्वल हो गई थी। उसके बाद आर्थोरोहोम्बिक, तीनों लंबाइयां अनइक्वल हो गई। उसके बाद रोहोम्बोहेड्रल, उसमें फिर क्यूबिक वाला सिस्टम रिपीट हो गया पहले नंबर का। अब हेक्सागोनल में दूसरे नंबर का रिपीट हो रहा है। इसके नेक्स्ट पे फिर आप तीसरे नंबर का रिपीट कर देंगे। इसके नेक्स्ट का कौन सा होगा जिसमें तीनों लंबाइयां फिर अनइक्वल हो जाएंगी। ये हेक्सागोन बन गया। इसके साथ एक और आप बॉक्स देख सकते हैं। ये मॉडल प्रिपेयर हो रहा है। अब एंगल्स, अल्फा और बीटा दो एंगल्स 90 डिग्री के हैं और गैमा 120 डिग्री का है। अल्फा हस्बे साबिक जिस जगह पे हम बनाते आए हैं ये 90 डिग्री का, बीटा राइट एंगल पे घुमाते जाएं, इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाएं, बीटा भी 90 डिग्री का, और गैमा बिल्कुल ऊपर जाके बन रहा है 120 डिग्री का। हेक्सागोन के अंदर ऊपर जो 6 कोने हैं, ये अगर इन 6 कोनों की ऊपर वालों की लंबाइयां बराबर हों तो इन सब का एंगल 120 डिग्री ही होता है, नीचे एंगल्स 90 डिग्री के। एग्जाम्पल्स हैं, ग्रेफाइट हेक्सागोनल सिस्टम शो करती है, कच्ची पेंसिल का जो सिक्का होता है, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, आइस, बर्फ़ भी क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस नहीं है, और ये हेक्सागोनल सिस्टम है। जिंक, कैडमियम। मोनोक्लिनिक सिस्टम सेकंड लास्ट है। इसमें तीनों लंबाइयां अनइक्वल, ये दो हमने मुस्ततील नुमा शक्लें बनाई और इनके कार्नर्स को अब हम कनेक्ट करते जाएंगे हस्बे साबिक। अब आ जाएंगे हमारे पास एंगल्स। अल्फा और गैमा 90 डिग्री के हैं, मगर बीटा 90 डिग्री से बड़ा है। कितना है? कोई हो सकता है। ये अल्फा 90 डिग्री का, बीटा, इसको हमने 90 डिग्री का नहीं लिखा क्योंकि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ये 90 डिग्री से बड़ा है, लिहाजा जस्ट बीटा लिख देंगे। और गैमा ये भी 90 डिग्री का। एग्जाम्पल्स, शुगर, चीनी जो है ये मोनोक्लिनिक सिस्टम शो करती है। मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर को ऑलरेडी भी हम कह चुके हैं, रोहोम्बिक सल्फर, वो रोहोम्बिक भी हो सकता है तो वो मोनोक्लिनिक भी हो सकता है। बोरेक्स, सेकेंड ईयर में इसका फार्मूला और डिटेल पढ़ेंगे आप। सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट, डेका 10 को कहते हैं, सोडियम सल्फेट विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लास्ट में हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम, इसमें तीनों लंबाइयां अनइक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी अनइक्वल हैं। पहले और आखिरी को याद करना बड़ा आसान है। पहला क्यूबिक, तीनों लंबाइयां बराबर और तीनों एंगल्स भी बराबर, और ट्राइक्लिनिक में तीनों लंबाइयां अनइक्वल और तीनों एंगल्स भी अनइक्वल। सबसे पहले मॉडल, कॉर्नर्स को कनेक्ट करें, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक शेप बन गई ट्राइक्लिनिक सिस्टम की। तीनों एंगल्स
अनइक्वल हैं और कोई भी 90 डिग्री का नहीं है। यहाँ पे शो करेंगे अल्फ़ा, 90 डिग्री नहीं लिखना, बुक पे गलतियाँ हैं। बीटा, गैमा, गैमा को जो है एलांग एक्स एक्सिस जो लाइन है हॉरिजेंटल, इसको ऊपर की वर्टिकल लाइन से नहीं मिलाना, उसके साथ मिलाया तो वो भी बीटा बन जाएगा। इसको डायगोनल लाइन के साथ मिलाना है जो तिरछी आ रही है, जो आपको मैंने पहले सिस्टम के अंदर डिटेल से बताया था, ये गलती नहीं करनी। दैट इज़ द गैमा। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इस सिस्टम की, ट्राइक्लिनिक की। बोरिक एसिड, इसको आर्दो बोरिक एसिड भी कहते हैं, H3BO3। पोटाशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको कॉपर सल्फेट विद 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका कॉमन नेम है ब्लू विट्रियोल, उर्दू में हम इसको नीला थोथा भी कह सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।